तो दोस्तों बचपन से आप कहावत सुनते चले आए होंगे कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, अर्थात जो दुष्ट है, दुष्ट को आश्रय नहीं देना चाहिए। नहीं तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो हमें ही डसेगा, हमें ही कष्ट देगा। कुछ ऐसा ही हाल किया हाल ही में तुर्की ने। आप सभी को याद होगा कि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई। हमारे खुद के डॉक्टर्स भेजे, एनडीआरएफ की टीम्स भेजी, बहुत सारा खाना भेजा, अनाज भेजा कि चलो मानवीय रूप से उनकी सहायता की जाए, क्योंकि भाई अगर कोई आपदा में पड़ा हुआ है, विपदा में पड़ा हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी सहायता करें। लेकिन शायद अब लगता है कि अपने उस तरीके के फैसले पर सरकार को भी सोचना चाहिए। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर या विदेशी नीति के तौर पर बहुत सही नहीं होगा, लेकिन एक आम इंसान की तरफ से अगर हम सोचें तो जो अभी हाल ही में तुर्की ने किया कि पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स भेजे और उनके ड्रोन्स की वजह से हमारे सिविलियंस इलाकों पे जो हमले करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, नाकाम कोशिश की है। धन्य हो हमारी भारतीय सेनाओं जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से परास्त किया पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई और उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या हमने आपकी मदद इसलिए की थी कि जब जरूरत पड़े तो आप हमारी ही पीठ में खंजर घोंप दो। मतलब आप ये समझिए कि सरकार ने उनकी हर उस वक्त पे सहायता की जब जब तुर्की को जरूरत पड़ी। सरकार ने अनाज भेजा, सरकार ने राशन भेजा, सरकार ने राशन के साथ साथ दवाइयां भेजी, डॉक्टर्स भेजे, अपने सैनिक भेजे, यहां तक कि हमारे यहां से नर्सेस भी गई जो वहां पर सहायता कर रही थी। ठीक है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों ने कंट्रीब्यूशंस भी किए, कुछ लोगों ने डोनेशंस भी किए कि चलो ठीक है, कोई देश परेशान हुआ है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन उस चीज का जो रिवर्ट बैक आया वो कुछ इस तरीके से आया कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए गए। कई सोर्सेस तो ये कहते हैं कि 400 से 500 की संख्या में ड्रोन सप्लाई किए गए और उन ड्रोन्स का प्रयोग करके पाकिस्तान ने हमारे जो नागरिक क्षेत्र थे उन पर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि वो कोशिश इसलिए की क्योंकि भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए बहुत बुरी तरीके से उसको खत्म किया, उनके सभी ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या हम आपकी मदद इसलिए कर रहे थे कि आप हमारे ही पीठ में खंजर घोंपे। आज पूरे भारत में एक रोष का माहौल है। बहुत सारे एसोसिएशन, जैसे एग्जांपल के लिए उदयपुर की जो मार्बल्स एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखते हुए कहा है कि पूरी तरीके से मार्बल्स पर बैन लगा देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की से बहुत बड़ी मात्रा में जो है हमारे यहाँ पर मार्बल्स आते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं। करीब 2500 करोड़ से 3000 करोड़ के आसपास का बिजनेस होता है मार्बल्स का इंपोर्ट में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेब आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और बहुत सारे जगहों पर देश में टर्की से आने वाले जो सेब हैं, तुर्की से आने वाले जो सेब हैं उन पर उनका बाइकआउट चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारी ट्रेवल एजेंसीज हैं, मेक माई ट्रिप है, एक्सिगो है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने, जो हमारे ट्रेवल एग्रीगेटर्स हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि बहुत सारे देश के नागरिक अब तुर्की को जाना अवॉइड कर रहे हैं। उनकी जो पहले प्री प्लान्ड कह सकते हैं कि ट्रेवल्स थे उनको भी शिफ्ट कर दिया, यानी कि लोग जब तक बहुत नेसेसरी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, तब तक वो वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आईना है तुर्की के लिए कि भाई आप सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नॉर्मल चीज सपोर्ट करना बनता भी, वो आपकी विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आतंकवाद को सपोर्ट करना कहां से जायज हो सकता है। भारत ने भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया और आप उन आतंकवादियों को जो है कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है। आज जो भारत के लोगों का जो गुस्सा है वो भी जायज है, और बहुत जल्द ही इसका सबक भी तुर्की को मिल जाएगा। आप सभी लोगों को मालदीव तो याद होगा ही होगा, जब मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले और उसके बाद भारतीयों ने जिस प्रकार से मालदीव का बाइकआउट किया, उसी प्रकार से अब टर्की को भी झेलना पड़ेगा। टर्की को हमारे देश के द्वारा करीब करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू मिलता है, जो कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। भारत टर्की से ट्रेड में सरप्लस रहता है, इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो अगर भारत टर्की से इंपोर्ट कम कर देगा, अगर मार्बल्स नहीं मंगाएगा, अगर थोड़ी ज्वेलरीज नहीं मंगाएगा, इंपॉर्टेंट जेम्स और स्टोन्स नहीं मंगाएगा, तो टर्की से बहुत ज्यादा हमारा व्यापार नहीं होता। हाँ, ट्रेवल को लेके हमारे जो थे रिलेशंस अच्छे थे, बट इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि अब एक आम भारतीय जो अपने देश से प्रेम करता है वो वहां पर टूरिज्म के लिए जाएगा। कुछ ऐसा ही अजरबैजान के साथ भी होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं कि टर्की से कहीं ज्यादा खूबसूरत ग्रीस है, आप ग्रीस जाइए। और
क्यों विदेश जाना? भारत में भी बहुत सारी ट्रेवल डेस्टिनेशन है, बहुत सुंदर सुंदर सी जगह हैं हमारे भारत में। पूरा नॉर्थ ईस्ट है, केरल है, तमिलनाडु है, वेस्टर्न घाट्स हैं, राजस्थान है, यूपी में बहुत सारी ट्रेवल डेस्टिनेशन है। आप वहां घूमिए, एंजॉय करिए। जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों को पैसा दिया जाए जो हमारी ही पीठ में खंजर घोंपने के लिए हमारे ही खिलाफ अपने पैसे का, हमारे ही पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।